गाइस हमारे यहाँ बृहस्पतिवार से सुबह से लेके रात तक बारिश चलती रही नॉन स्टॉप। और ये मैं बाहर देखने जा रही हूँ हमारी गली में क्या हाल है। ये देखिए गली सारी पानी से भर चुकी है। सामने वाले हमारे जो पड़ोसी हैं उनके तो आगे गेट तक के आगे पानी चला गया है। यहाँ गेट तक के आगे पानी चला गया। जैसे ही कोई गाड़ी जाती है तो पानी उनके घर के अंदर चला जाता है। नॉन स्टॉप बारिश चली हुई है। शादियों के टाइम में ऐसी बारिश हमने नहीं देखी। बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है। और रात के कोई 11 बजे हुए हैं। मैं बाहर देखने आई थी बारिश को। कभी कभी तो बहुत तेज़ हो जाती है फिर धीमी हो जाती है। और ये भैया आए हुए हैं। मेरी बाथरूम का टैप है वो ख़राब हो गया था तो ऊपर वो गीज़र वाला, ऊपर से बरसात का मौसम चल रहा है, टंकी में पानी बहुत ठंडा। तो मैंने कहा रोज़ रोज़ ठंडे पानी से नहाने से तो हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाए, तो मेरे गीज़र वाला जो टैप है उसको ठीक करा दो। तो ये भैया आए हुए हैं और देखिए ये दूसरे दिन की है। ये दूसरे दिन भी बारिश चल रही है हमारे। सिंपल वाली लगवाओगे है ना? सिंपल वाली ठीक है। ये भैया यहाँ पे टैप को ठीक करने में लगे हुए हैं। ये जो टैप था ये बहुत पुराना हो चुका था, कोई 12 साल हो गए थे। ओरिजिनल था। अब ये इसकी चूड़ी वूड़ी ख़राब हो गई तो इसको ठीक करें। भावना हमारे यहाँ वो बारिश के कारण आशा नहीं आई तो भावना ने रसोई संभाली है। वो रसोई को देख रही है। रसोई में बर्तन है, खाना है, और मैंने यहाँ झाड़ू पोछा संभाल लिया है। मैं लगा रही हूँ झाड़ू पोछा लगाने। पहले झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा, क्योंकि पानी बहुत भर चुका है। तो आशा भी क्या करे, कैसे आए। आशा जहाँ से आती है वहाँ तो और ज़्यादा पानी भर जाता है। तो आशा का फ़ोन आया था हमारी मेट का कि भाभी मैं तो नहीं आ पाऊँगी, बहुत बारिश है। और ये जो हमारे नल ठीक कर रहे हैं भैया ये भी वहीं रहते हैं जहाँ हमारी मेट रहती है। तो मैंने इससे पूछा तो इसने भी यही कहा, हाँ जी बहुत ऊपर तक पानी भरा हुआ है। मैं तो साइकिल पे आया था। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। वैसे आशा ने कहा था कि मैं अगर बारिश रुक गई तो कोशिश करूँगी आने की। तो मैं यहाँ लग रही हूँ अपनी झाड़ू लगाने। इतनी नॉन स्टॉप बारिश हो रही है कि ऐसा लग रहा है ठंड आ गई है, सर्दी लगने लगी है हमें। पंखा तो हमने बंद ही कर दिया चलाना, क्योंकि पंखा चलाते हैं ठंड सी लगने लगती है। शादियों में ऐसी बारिश तो हमने कभी नहीं देखी। बिन मानसून के मानसून आई हुई है। ये मानसून वाले क्या बताते हैं? कुछ नहीं बताते। जब मानसून आती है तो जब बताते नहीं, जब नहीं आती जब कहते हैं बारिश आएगी। मार्केट भी जाना था मुझे, बारिश के कारण मेरा काम भी रुक गया। यहाँ तो बारिश ने मुंबई बना दिया है। जैसे मुंबई में आती है ना लगातार बारिश, आजकल यहाँ फरीदाबाद में, हरियाणा में आई हुई है बारिश। ऋषि प्लम्बर है ऋषि। हाँ ठीक है।
कहता कि ये मिला, मैं कहता तू देख मैं क्या बताऊं, यहाँ बैठा बैठा पोछा कहता कि वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमारे ये पास मिला, ये नहीं मिला। वो तो है हैंड, वो जो अमेज़न से मंगाया था वो बोल रहा है बास्केट वाला पोछा, क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर उसका हैंडल है जो वो जाम हो चुका है, इसलिए मैं अपने वाइपर से इसमें डाल के पोछा लगा दूँ। ये आसान भी है वैसे, इससे भी बहुत अच्छी तरह से पोछा लग जाता है। आज मुझे तुम्हें पसंद नहीं आया था, वापस भेज दूंगा। जब काम की आदत छूट जाती है तो थोड़ा मुश्किल लगता है काम करना, लेकिन जब लग पड़ते हैं तो वही काम आसान होता है। यहाँ मैं इनसे टैग के बारे में पूछ रही थी, कहाँ तक काम पहुँचा टैग का, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। जब ये काम कर लूँगी उसके बाद ही नहीं। हमारे यहाँ तो सड़कें भी बहुत जल्दी भर जाती हैं, जो ऊंचाई पर हैं वो तो नहीं भरती, लेकिन जहाँ ढलान है वहाँ तो पानी इकट्ठा हो ही जाता है। और बरसात में तो अगर लगातार बरसात होती रहे तो अजीब सी भीग सी और बन जाती है, गंदी सी स्मेल सी बन जाती है। तो बरसातों में तो पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो डेली पोछे में फिनाइल डलवाती हूँ तब लगवाती हूँ, क्योंकि जो स्मेल सी रहती है वो फिनाइल से हट जाती है। यहाँ आशा कह रही थी कि भाभी, ये आशा हमारे सामने भी पड़ोस में वहाँ भी काम करने आती है। जब हमने सारा घर का अंदर का बर्तन सब कर लिया, जब आशा आई है, क्योंकि ये इसका भी क्या है, इसने कहा था सामने वाली जो हैं वो गाड़ी भेजेंगी तो मैं आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। तो उसने गाड़ी भेज दी और इसने हमें बताया आशा करती हूँ आप कि मैं अच्छे आ चुकी होंगे, हूँ। स्वस्थ तो होंगे हमने अपना सारा और घर मस्त का काम होंगे। कर लिया, बस ये बाहर का रह गया था। आज है मैंने कहा चल शुक्रवार तू ये बाहर का और निपटा। 2:15 बज रहे हैं। मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ खाना। आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है, अब जाके रुकी है बारिश, तो मैं बनाती हूँ खाना। थोड़ा स्लो कर लो, मैं इसको स्लो कर। मैं तो अपने लिए बना रही हूँ पूरी। किस तुम्हें खानी है पूरी है? मैं तो पूरी बना रही हूँ अपने लिए। आज पूरी खाते हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा चल रहा है।
गाइस यहाँ मैंने छोले गरम करने रख दिए हैं और यहाँ इसमें कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। पहले हम रिफाइंड इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम सरसों का तेल इस्तेमाल करने लगे हैं। डॉक्टरों ने भी बताया भी रिफाइंड से अच्छा सरसों का तेल है, ये जल्दी हजम हो जाता है। तो यहाँ अब मैं पूरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। छोले वोले आटा वाटा सब तो उसने भावना ने तैयार सब करके रख दिया था। वो कह रही थी बना दूँ, मैंने कहा नहीं अभी भूख नहीं लग रही, जब थोड़ी भूख लगेगी गर्मा गर्म बनाऊँगी मैं, क्योंकि जब तो हम काम में लगे हुए थे। सुबह हमने अपना नाश्ता कर ही लिया था, भावना ने और मैंने भी। अब मैं यहाँ बेलन ढूंढ रही हूँ, जो कि मुझे मिल ही नहीं रहा। चारों तरफ बर्तनों की आपको धूम धड़ाम आवाज़ आएगी, उसे इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बेलन मिल ही नहीं रहा। तो मैं चारों तरफ टोकरे में बर्तनों में देख रही थी, तो आपको बर्तनों की आवाज़ आएगी, इसको इग्नोर करना। बेलन कहाँ रखी है? भावना बेलन कहाँ रख दिया? बेलन तो मुझे मिला ही नहीं हैं? झूले में। बेलन नहीं है? कहाँ गया? झूले में था ही नहीं। बेलन कहाँ जाएगा? मेरे को तो याद अच्छे से है ही नहीं बेलन। बेलन कौन ले गया? आपने बेलन लिया था? बेलन कमाल। मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने धोए थे ना, मैं खुद सोच रही थी है ही नहीं इसमें। बर्तन किसी ने तेल रखे थे रात को। बर्तन तो बेलन और वो तो मैं यहीं करके अब बात रोका, भाई गैस रोका। तू बड़ी कढ़ाई क्यों नहीं लेती कभी था? तुम हटो, मुझे काम। नहीं मैं तो हट गया। तो मैं कहता हूँ उसमें बड़ी में लो, जो मांगने वाली है तुम्हारे घर में। यहीं तो रखा था। हो गया? बहुत चौड़ी बना रही है, तेल नहीं आ रहा है। छोटी कढ़ाई है ना, छोटी कढ़ाई। बड़ी लो। तो अब इसको ही कर देते हैं। तेल तो गर्म हो गया है। वीडियो बन रही है। देखो तुम बड़े को आता है। गाइस ये मेरा बेटा आया पानी पीने आरओ में से, तो आरओ में से पानी पिया, तो ये आरओ की आवाज़ आ रही है घर घर घर, क्योंकि आरओ में थोड़ी कमी सी आ गई है। बुलाया था आरओ वाले को, तो कह रहा है अभी
पूरी तरह नहीं हुआ है ख़राब। जब थोड़ा और वो हो जाएगा तब ठीक करना है कि अभी काम चल सकता है। तो ये आरओ आवाज़ कर रहा है, ये उसकी आवाज़ है, प्लीज़ इग्नोर करना। और रसोई में धूम धूम धड़ाम धड़ाम आपको बर्तनों की आवाज़ आई होगी, वो इसलिए गाइस क्योंकि बेलन ही नहीं मिल रहा था। ये भावना ने बर्तन मांजे और बर्तन मांज कर वो सबसे टोकरे में सबसे नीचे रख दिया बेलन, और मांज कर खुद ही भूल गई कि मैंने बेलन कहाँ रखा है। तो मैं जगह जगह ढूंढ रही थी बेलन कहाँ गया कहाँ गया। और गाइस मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज़ हो रहे थे कि तूने छोटी कढ़ाई क्यों रखी, क्योंकि जो छोटी कढ़ाई है उसका तला है वो बड़ी जल्दी है। उसमें तेल डालते हैं तो वो जल्दी जलता है और धुआं धुआं कर देता है। तो इसलिए नाराज़ हो रहे थे तूने बड़ी कढ़ाई क्यों रखी। बड़ी कढ़ाई का जो तला है वो मजबूत है तो उसमें तेल जल्दी नहीं फूटता। मेरा ये था कि थोड़ी सी तो पूरी बनानी है तो छोटी कढ़ाई में बना लो। इधर से विशाल भी आ गया, वो भी देख कर कहने लगा, उसका भी मन कराया कि मैं भी पूरी खा लूँगा। फिर भावना कहने लगी फिर मैं ही 2 रोटी बना के क्या करूँ, मैं भी पूरी खा लेती हूँ। तो इसलिए वो मुझसे नाराज़ होते, कहते हैं कि तू बहुत लालच करती है बर्तन इस्तेमाल करने में, किस काम आएंगे जब अपने पास बर्तन साफ करने पूरी का जो आटा होता है आएगी ना, तो किस बात का लालच करती। मैं आलस कर जाती हूँ बड़े बड़े बर्तन इस्तेमाल करने में। तो इसलिए वो हम मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि चाहे 1 पूरी बना, चाहे 10 पूरी बना, चाहे 15 पूरी बना, और बड़ी बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल किया करो क्योंकि उसमें तेल नहीं फूटता। ये था, इसलिए नाराज़ हो गए। गाइस मेरा बेटा है जो छोटा बेटा अर्चित, वो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करता है। तो कल वो घर नहीं आया पाया क्योंकि वहाँ से आने में उसको कभी 12 बजे आता है रात के, कभी 11 बजे, और यहाँ हो रही थी बहुत बारिश। तो जब यहाँ रात में थोड़ी सी बारिश कम हुई तो फिर वहाँ दिल्ली में शुरू हो गई। तो फिर वो पूछने लगा कि ज़्यादा पानी है। मैंने कहा हाँ यहाँ तो बहुत पानी भर चुका है सड़कों पे। तो फिर वो अपने जो उसके हेड है वहाँ ऑफिस है वो वहीं रुक गया। वहाँ पूरा सहूलियत है रुकने की, तो रात में वो वहीं रुक गया। तो आज है शुक्रवार, तो मैंने उसको आज फ़ोन किया कि तू आज तो घर आ जा। वो फिर आज आना था उसको घर क्योंकि कल उसने वहाँ नहा नहीं पाया बस। तो फिर फ़ोन किया मैंने उसको, कहता है मैं आज आ जाऊँगा क्योंकि आज भी यहाँ बारिश है लेकिन इतनी बारिश नहीं है जितनी कल थी, थोड़ी थोड़ी चल रही है। बारिश ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है फरीदाबाद का, और दिल्ली और गुड़गांव, ये सारे NCR में बहुत बारिश हो रही है। 1-1.5 दिन की लगातार बारिश से हम बहुत परेशान हो गए। तो ये तो रहा ये हाल। गाइस बारिश में जितने बर्तन कम करें उतना ही अच्छा है, गाइस क्योंकि ये है मेरा खाना, जो मेड होती है पूरी, उनका भरोसा नहीं, खीरा, उनका भी सही सलाद है और ये बारिश है में वो ना आ छोले। पाए। आज जितने पूरी कम का मन बर्तन कराया अच्छे क्योंकि हैं, आज यहाँ हमें हमारे यहाँ मान्य बरसात करेंगे बहुत हो तो। रही थी ना, तो आज पूरी का मन कराया। अब मैं मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। गाइस मैं खाना खा चुकी हूँ और अब मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट थोड़ा घर में ही टहलूँगी क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। बाहर बारिश के कारण बहुत घिच पिच और सड़कों पे पानी भरा हुआ है, तो मैं घर में ही घूम लूँगी 10-15 मिनट, क्योंकि पूरी खाई है वो हजम भी तो करनी है। और पूरी के साथ छोले बने थे जो कि भावना ने बहुत टेस्टी बनाए बिना किसी प्याज लहसुन के, क्योंकि प्याज लहसुन अभी डाल नहीं सकते, श्राद्ध चले हुए हैं। तो छोले बहुत टेस्टी बनाए थे। और गाइस मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मौसम फिर से बदल चुका है, थोड़ी देर कल से बारिश हो रही है, बस थोड़ी देर के लिए रुका है और फिर ऐसे लग रहा है फिर बारिश आएगी। हम तो बड़े परेशान हो गए एक दिन में ही।
तो गाइस मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।